राम राम। तो तुम लोगों को कुछ चीज़ें समझाने के चक्कर में हमें कपड़े तक उतारने पड़ रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे यार बात कर रहे हैं कि कुछ लोगों को ये एक बहुत बड़ी दुविधा है एक तरीके से कि भैया हम अगर ज़्यादा मेरी बॉडी से पसीना निकल रहा है तो इसका मतलब मेरा ज़्यादा वजन कम हो जाएगा। अगर हम इस कंडीशन में तो तुम दिन भर धूप में बैठे रहो फिर तो बिल्कुल ही वजन कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हम समझाते हैं क्या होता है। देखो, जब होता क्या है कि जो वजन कम होता है वो कम होता है फैट और आपका वाटर, ठीक है। अगर मसल्स भी जा रहे हैं इसका मतलब आपका लॉस है। तो बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक होती है फैट, एक होता है वाटर। बॉडी तो कई चीज़ों से मिलकर बना है, तो हम दो ही चीज़ों की बात करेंगे। तो अब जब जैसे तुम इस टेम्परेचर में बैठे हो, ठीक है, अब मान लो ये कमरा बहुत गर्म है तो तुम्हारी बॉडी से क्या होगा, पसीना निकलेगा। वो क्यों निकलता है? इस कमरे में है हीट। अब इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बॉडी अपने आप के टेम्परेचर को मेंटेन करती है, उसको करने के लिए वो निकालती है बॉडी से पसीना। जब आपकी बॉडी से स्वेटिंग होती है तो उस कंडीशन में होता ये है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। अब इस टेम्परेचर मेंटेन होने में पसीना बाहर निकला, इसका मतलब ये है कि वाटर मतलब पसीना, पानी तो है, ठीक है। जब आपकी बॉडी से पानी बाहर निकला तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी का वजन कम हो गया। तो अगर अभी आप आधे घंटे ऐसे किसी कंडीशन पे जहाँ बहुत आपका पसीना निकल रहा है, इसके बाद आप तुरंत अगर वेट लोगे जाके तो आपका वेट कम नजर आएगा ही। बेशक है, बिल्कुल 100% है कि आपको कम लगेगा, मतलब कम होगा भी, क्योंकि आपकी बॉडी से पानी गया है। लेकिन अगर आप यही वेट दूसरे दिन सुबह लोगे जाके वो वापस से पुराने वाली कंडीशन में आ जाएगा। वो क्यों? क्योंकि देखो, अब यार तुम लोग दिन भर तो प्यासे रहोगे नहीं, दिन भर नमक भी खा रहे हो किसी ना किसी फूड में, उसके साथ पानी भी पी रहे हो, तो बॉडी आप वापस से वाटर होल्ड करती है, ठीक है। और ये वाटर होल्ड करेगी, उसके बाद दूसरे दिन अब जब आप सुबह जगोगे देखोगे फिर आपका वजन उतना ही है, तो फिर होता है डिप्रेशन, फिर आती है टेंशन की वजन क्यों नहीं कम हो रहा है, पसीना तो बहुत बाहर है। तो इस कंडीशन में हम हमेशा समझाते हैं हमेशा फैट लॉस पे काम करो यार, हमेशा फैट लॉस पे। अब होता क्या है, जब आप फैट लॉस पे काम करते हो तो उसके लिए क्या होता है कि आपको कैलोरीज बर्न करनी होती हैं, जिसके लिए आप मसल बिल्डिंग, कार्डियो, इन सब चीज़ों का सहारा लेते हो। तो उस कंडीशन में भी पानी तो आपकी बॉडी से बाहर जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो आप काम कर रहे हो उसमें कैलोरी जो आपकी बर्न हो रही है उसमें कार्ब्स के साथ साथ आपका फैट भी बर्न हो रहा है एनर्जी के रूप में। इस कंडीशन में वो जो फैट बर्न होगा वो आपका हमेशा के लिए रहेगा। मतलब कि अगर वो वजन 10 दिन में 1-2 किलो कम हो रहा है तो वो आपको 1-2 किलो कम ही नजर आएगा, ऐसा नहीं है दोबारा से पुरानी कंडीशन पे आ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं ये छोटी मोटी चीज़ों पे छोड़ो, सीधी सी एक चीज़ फॉलो करो, मसल बिल्डिंग, उसके साथ कार्डियो। दुनिया की दूसरी जितनी भी चीज़ें उनको भूल जाओ, उन पे फोकस मत करो। ये दो ही चीज़ें हैं जो तुम्हारे काम आएंगी, एक तो आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और दूसरा कार्डियो। कार्डियो बाकी सारे बेनिफिट्स भी देता है, लेकिन मसल बिल्डिंग आपको क्या देगा, जैसे कि आप अभी तो खैर उतनी नहीं है, बीमार चल रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा आपका कि मसल बिल्डिंग में आपको हेल्प ये मिलेगी कि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा, जिससे कि आप अपना फैट बर्निंग प्रोसेस तेज कर पाओगे। तो थोड़ा सा पढ़ो लिखो और अब ये पुरानी बातों को पीछे छोड़ो कि 4 एक्सरसाइज से पेट की चर्बी कम कर लो और ज़्यादा पसीना निकलने से ज़्यादा वजन कम हो रहा है। ये सब पुरानी बातें थी, साइंस ये कब की इसको बहस कर दिया गया है। इसलिए तुम लोग सिर्फ फोकस करो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे। मेरे हिसाब से कार्डियो भी करते रहो बीच में 1-2 दिन, लेकिन मेन फोकस तुम्हारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे होना चाहिए, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, अगर कोई पर्सनल ट्रेनिंग के तहत हमसे ट्रेन होना चाहता है तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे, या फिर दो ही जगह हैं, या फिर ईमेल एड्रेस भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।